केमिकल रिएक्शन आपको ज़रूर लिखना है बच्चों। थ्योरी के साथ आपको एक्चुअल में क्या कैसे परफॉर्म करना है तो आपको ब्रीफ में दे देती हूँ। तो बच्चों अब हम देखेंगे आपको प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है। जब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है आपको पता ही नहीं होता कि उसने क्या क्वेश्चन पूछा है। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो बच्चों जैसे कि आप सबको पता है कि हम आपको प्रिपेयर करवा रहे हैं आपके फाइनल प्रैक्टिकल्स के बारे में। तो चलिए आज हम डिस्कस करेंगे आपका नेक्स्ट प्रैक्टिकल, जिसका एम है टू स्टडी द स्टेरिफिकेशन रिएक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। बच्चों हमारा नेक्स्ट प्रैक्टिकल है, हम रिएक्शन देखेंगे, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। जो रिएक्शन किसके बीच में होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल के बीच में होता है। ये आपका 10th का नेक्स्ट प्रैक्टिकल है जो आज हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे और पढ़ेंगे और लैब में देखेंगे कि कैसे हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, कैसे हम फाइनल एग्जाम में इसको करेंगे। ठीक है, तो ये तो बात कर ली हमने एम की। बच्चों अब हम बात करते हैं थ्योरी की। ठीक है, एम के बाद हम क्या लिखते हैं, थ्योरी। तो थ्योरी में आपको क्या लिखना होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट विद अल्कोहल in the presence of concentrated H2SO4 to form an ester। तो बच्चों बेसिकली आपका स्टेरिफिकेशन रिएक्शन क्या बोलता है कि जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करवाते हैं अल्कोहल के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो हमें क्या मिल जाता है बच्चों, एस्टर हमें मिल जाता है। तो यही हमारा क्या है, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। हमने लैब में कैसे इसको परफॉर्म करना है वो हमने देखना है और यही आपका जो है फाइनल प्रैक्टिकल है। तो चलिए बात करते हैं आपकी केमिकल इक्वेशन की। और केमिकल रिएक्शन आपको ज़रूर लिखना है बच्चों, थ्योरी के साथ आपको केमिकल रिएक्शन ज़रूर लिखना होता है। ठीक है, इससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं। तो देखो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, इथेनॉइक एसिड ले रखा है और ले रखा है इथेनॉल, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमने इथेनॉइक एसिड ले रखा है। जब उनको हमने किसके साथ रिएक्ट कराया, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कराया तो हमें क्या मिला बच्चों, एस्टर मिल गया, इथाइल इथोनेट। क्या मिल गया हमें, इथाइल इथेनोएट एस्टर हमें मिल गया। साथ में आपका साइड प्रोडक्ट क्या मिला आपको, वाटर। ठीक है, तो बच्चों ये हमने बात करी अभी थ्योरी की। अब हम बात करेंगे बच्चों, नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये आपकी थ्योरी आ गई, उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या चाहिए। ठीक है, तो क्या क्या चाहिए आपको परफॉर्म करने के लिए बच्चों। यहाँ पे देखो, अगर हमने इथेनॉइक एसिड लिया है तो आपको इथेनॉइक एसिड चाहिए होगा, इथेनॉल ले रखा है तो इथेनॉल चाहिए होगा, सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए आपको, फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, डिस्टिल्ड वाटर, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का इसका भी यूज़ यहाँ पे होता है। मैं आपको प्रैक्टिकल में बताऊंगी इसका यूज़ हम क्यों करते हैं। ठीक है, विकर सिलेंडर, मेजरिंग सिलेंडर, जो भी आपको चाहिए बच्चों वो आपको मटेरियल रिक्वायर्ड में लिखना होता है। ठीक है, ये बात कर लिया हमने मटेरियल रिक्वायर्ड की। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे प्रोसीजर की कि हमने एक्चुअल में क्या कैसे परफॉर्म करना है। तो आपको ब्रीफ में दे देती हूँ, लेकिन जब हम परफॉर्म करेंगे तब आपको अच्छे से समझ आएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या है यहाँ पे, इन अ क्लीन टेस्ट ट्यूब टेक 3 ml ऑफ इथेनॉइक एसिड। सबसे पहले हमने इथेनॉइक एसिड ले लिया हमारी टेस्ट ट्यूब में। फर्स्ट हमारा जो स्टेप है कि हमने इथेनॉइक एसिड लिया, यानी कि हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया। उसके बाद हमने क्या ले लेना है बच्चों, इथेनॉल ले लेना है। ठीक है, उसके बाद कंसनट्रेटेड H2SO4 हमने मिक्स कर लेना है उसमें। ठीक है, मिक्स कर लिया। उसके बाद हमने एक टेस्ट ट्यूब में जो हमने ये तीनों जो मिक्स कर रखे होंगे उनको हीट करना है। ठीक है, क्या करना है, हीट करना है। तीनों आपस में मिला लिए, मिक्स कर लिए। सबसे पहले इथेनॉइक एसिड डालना है, ये याद रखना आपको। ये नहीं है कि पहले H2SO4 डाला उसके बाद इथेनॉल डाला और उसके बाद नो, ऐसे नहीं करना है। सबसे पहले आपको इथेनॉइक एसिड डालना है, उसके बाद आपको इथेनॉल डालना है एंड उसके बाद कंसनट्रेटेड H2SO4 डालना है। और जब आप H2SO4 डालेंगे तो आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस लेनी है बच्चों। ठीक है, जैसे कि आपके हाथ में ग्लव्स होने चाहिए, प्रॉपर लैब कोट में आपको H2SO4 बिल्कुल दूर से डालना है, क्योंकि एक
खतरनाक एसिड होता है वो, ठीक है। उसके बाद क्या कर लेना है, पुट दिस टेस्ट ट्यूब इन अ वार्म वाटर, और उसको हीट करना है, और या फिर वाटर बाथ में। उसको डायरेक्ट हीट नहीं करना। किसको डायरेक्ट हीट नहीं करना? जो हमारा मिक्सचर होगा उसको हम डायरेक्ट हीट नहीं करेंगे। ये याद रखना कि आपने बस ले लिया और उसके ऊपर बर्नर के ऊपर रख दिया कि टेस्ट ट्यूब अब गर्म हो, ऐसे नहीं करना। उसको वाटर बाथ में या गर्म पानी के अंदर रखना है, तब आपको हीट करना है, ठीक है। उसके बाद शेक द मिक्सचर, एंड आपका थर्ड जो स्टेप है बच्चों, आपको क्या करना है, उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालना है, ठीक है। क्या डालना है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको डालना है। तो जब आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डालोगे तो आपको एक स्मेल आएगी, फ्रूटी स्मेल आएगी। अगर आपको वो फ्रूटी स्मेल आती है तो बच्चों इसका मतलब आपका एस्टर जो है प्रिपेयर हो चुका है। देखो, डू यू सी एनी एफरवेंसिव कमिंग आउट? तो अगर आएंगी तो इसका मतलब आपका प्रैक्टिकल सही है, इसका मतलब आपका एस्टर बन चुका है। तो बच्चों यही आपको जो है आपके उसमें प्रोसीजर में कुछ लिखना है। तो बच्चों ये तो हमने बात कर ली एक ब्रीफ की कि हम आप एम कैसे करना है, थ्योरी कैसे लिखनी है, प्रोसीजर कैसे करना है। अब हम आपको देखेंगे ये लैब में कैसे परफॉर्म करना है। लेकिन हमारे पास एक डेफिनेट लैब नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सल्फ्यूरिक एसिड को एक विदाउट प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ यूज नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे अब इस प्रैक्टिकल को 3D में, कि 3D में कैसे आपको पूरा लैब सेटअप होगा। सब कुछ हम आपको दिखाएंगे कि कैसे कैसे क्या क्या डालना है, कैसे आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है। तो चलिए चलते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे आपको प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है 3D में, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने आपको बताया था हमने क्या डालना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। हमने टेस्ट ट्यूब ले ली, ठीक है, ये टेस्ट ट्यूब है हमारी। उसके बाद हमने क्या डालना है, उसमें इथेनोइक एसिड बच्चों डालना है। तो डाल दीजिए आप इथेनोइक एसिड, ठीक है। ऐसे ही आपको प्रॉपर किस में करना है, अपनी लैब में परफॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ तो हमने लैब हमारे पास नहीं थी, इसलिए मैं आपको 3D में करके दिखा रही हूँ, ठीक है। अब देखो, इथेनोइक एसिड मैंने डाल दिया। जैसे मैंने आपको बताया प्रोसीजर हमने क्या करना है, उसके बाद इथेनॉल हमने डाल देना है, ठीक है। इथेनॉल हमने डाल देना है इथेनोइक एसिड के बाद। ऐसे नहीं करना कि पहले सल्फ्यूरिक एसिड, मैंने आपको जैसे बताया वैसे ही आपको करना है परफॉर्म, ठीक है। अब देखो, इथेनॉल डाल दिया। अब हमने डालना है सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि बहुत डेंजरस होता है, आपको प्रॉपर प्रिकॉशंस के साथ उसको डालना है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड हमने डाल दिया, तीनों हमने मिक्स कर दिए। अगला स्टेप क्या बताया था कि इस टेस्ट ट्यूब को हमने हीट करना है, लेकिन उसको हीट करने के लिए हमने डायरेक्ट हीट नहीं करना है, ठीक है। उसको हमें हीट करने के लिए क्या करना है, एक वाटर बाथ में उसको रखना है। तो वाटर बाथ में रखने के बाद आपको एक टेम्परेचर मेज़र करने के लिए थर्मामीटर ले लेना है, कि आपको एक जैसे डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर आपको एक मेज़र करना है, जैसे 60 या फिर 50 to 60 के बीच में शायद इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे। अभी हीट करके देख लेते हैं। तो अपना वंसन बर्नर ऑन कर लेना है। ये सारा स्टेप्स करके उसके बाद आपको वंसन बर्नर ऑन करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, जब हमने वंसन बर्नर ऑन कर लिया, अब ये हीट हो गई टेस्ट ट्यूब। थोड़ी देर के बाद हमने टेम्परेचर क्या लिया वहाँ पे, 55 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 55 डिग्री सेल्सियस तक हमने अपनी टेस्ट ट्यूब को, हमने अपने मिक्सचर को हीट कर लिया। अब हम इस टेस्ट ट्यूब को थोड़ी देर कूल डाउन करेंगे। कूल डाउन करने के बाद हम इसमें क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जैसे कि मैंने आपको प्रोसीजर में भी बताया। तो हमने एक ड्रॉपर से इसमें क्या डाल देना है, या फिर इसको हम जो हमने मिक्सचर बनाया उसको हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में डाल देंगे, ठीक है। यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट एक ही बात है, हमने क्या किया, अपने मिक्सचर को सोडियम बाइकार्बोनेट में डाल दिया। अब देखो वहाँ पे वो स्मेल कर रहा होगा, आपको दिखा होगा कि वो उसने स्मेल किया। यानी कि जब हम स्मेल करते हैं, एफर्मेसिव आती हैं, तो इसका मतलब बच्चों एस्टर हमारा प्रिपेयर हो गया। तो इसके पीछे की इक्वेशन भी हम देख लेते हैं। देखो, मैंने आपको केमिकल इक्वेशन बताई कि जब हम एसिडिक एसिड या फिर इथेनोइक एसिड को इथेनॉल के साथ ट्रीट करते हैं तो हमें अपना एस्टर बच्चों मिल जाता है। तो ऐसे ही बच्चों आपको लैब में परफॉर्म करना है। ये मैंने आपको 3D में परफॉर्म करके दिखाया, वैसे ही आपको लैब में
परफॉर्म करना है विद प्रिकॉशंस। तो बच्चों ये तो हमने देख लिया, सब कुछ प्रोसीजर देख लिया, लैब में कैसे परफॉर्म करते हैं ये भी देख लिया। एंड आपका आता है वाइवा क्वेश्चंस, ठीक है। आपको ऑब्जर्वेशन या रिजल्ट में क्या लिखना है यहाँ पे कि हमारा एस्टर बन गया। कैसे बना? जब हमें सोडियम बाइकार्बोनेट में डाल के हमारे सोल्यूशन को अगर फ्रूटी स्मेल आती है तो हमारा प्रिपेयर क्या हो जाता है, एस्टर प्रिपेयर हो जाता है। तो अब हमने सारा प्रैक्टिकल डन कर लिया, ठीक है। अब हम बात करते हैं वाइवा क्वेश्चंस की, ठीक है। तो वाइवा क्वेश्चन मैं आपको प्रिपेयर करवाऊंगी क्योंकि बच्चों को सबसे मुश्किल वाइवा में आती है, ठीक है। जब आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, आपको पता ही नहीं होता कि उसने क्या क्वेश्चन पूछा है, क्या क्वेश्चन वो पूछेगा या आपसे क्या पूछ सकता है, आप सबसे ज़्यादा उसी में घबराते हो। तो चलिए हम वाइवा क्वेश्चन आप प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। तो बच्चों हम वाइवा क्वेश्चन प्रिपेयर करेंगे। तो वाइवा क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट विल बी द एस्टर फॉर्म्ड व्हेन प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉल। तो बच्चों यहाँ पे हमने क्या दे रखा है इन्होंने कि प्रोपेनोइक एसिड जब प्रोपेनॉल के साथ क्या करेगा, ट्रीट करेगा, तब क्या बनेगा। अब वहाँ पे इथेनोइक एसिड था और इथेनॉल के साथ रिएक्ट किया था, अब यहाँ पे प्रोपेनोइक एसिड है प्रोपेनॉल के साथ, तो वही है, एक कार्बन चेन बढ़ा दो, ठीक है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ही ना, तो बनेगा तो एस्टर ही, तो बस उसका नाम ही चेंज होगा। व्हेन प्रोपेनोइक एसिड रिएक्ट्स विद प्रोपेनॉल द एस्टर फॉर्म्ड इज प्रोपाइल प्रोपेनेट। वहाँ पे इथाइल इथेनोएट प्रिपेयर हुआ था, यहाँ पे प्रोपाइल प्रोपेनेट हो जाएगा, यानी कि एक कार्बन चेन ही तो बढ़ी है, कुछ डिफरेंस नहीं आया। हुई तो कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल ही मिक्स, कुछ डिफरेंस तो आया नहीं, बना तो एस्टर ही ना, ठीक है, बस नाम चेंज हुआ है। सेकंड क्वेश्चन हम देख लेते हैं, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इन दिस एक्सपेरिमेंट। बिल्कुल सही क्वेश्चन, ये आपको पक्का वाइवा में पूछा जा सकता है कि हम कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्यों यूज़ करते हैं इस एक्सपेरिमेंट में, क्यों यूज़ करते हैं। रिएक्शन तो हमने बताया आपको मैंने थ्योरी में कि सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड और इथेनॉल के बीच में हो रही है, तो सल्फ्यूरिक एसिड क्यों हमने यूज़ किया, क्योंकि बच्चों इसका आंसर है इन दिस एक्सपेरिमेंट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एक्ट एज अ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बच्चों क्या काम करता है, आपको बताया होगा आपके टीचर ने कि वो स्पीड अप कर देता है रिएक्शन, कि जो हमारी रिएक्शन इंस्टेंट होनी होगी या बहुत टाइम के बाद होनी होगी वो जल्दी हो जाती है। तो यहाँ पे क्या करेगा, सल्फ्यूरिक एसिड स्पीड अप कर देगा रिएक्शन को, इसीलिए बच्चों हमने यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड यूज कर रखा है। आई होप आपको समझ आया होगा, ये याद रखना क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल द एस्टर फॉर्म टर्न ब्लू लिटमस टू रेड। नो, विल द एस्टर फॉर्म जो है, एस्टर जो है वो ब्लू से रेड फॉर्म कर सकता है, नहीं, क्यों, क्योंकि नो द एस्टर फॉर्म विल नॉट टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, एस्टर्स आर द न्यूट्रल कंपाउंड्स एंड डू नॉट एसिडिक और बेसिक। नहीं, अगर आप ब्लू लिटमस पेपर पे उसको चेक करोगे, क्या वो अपनी एसिडिटी और बेसिसिटी चेक करेगा, नहीं, क्योंकि एस्टर क्या होता है, एक न्यूट्रल कंपाउंड होता है, तो वो अपनी एसिडिटी और बेसिक जो है या एसिड नेचर है वो नहीं बताता। तो इसका आंसर बच्चों क्लियरली नो होगा। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अगर आपको ऐसे ही वाइवा क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हो, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे जिससे आपके वाइवा भी अच्छे से प्रिपेयर हो जाए। तो बच्चों आई होप आपको ये एक्सपेरिमेंट समझ आया होगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, पढ़ते रहें। थैंक यू।